अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कुछ कमेंट हैं, उनके बारे में अपडेट करने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि फ़्लाइट के हवाले से है और जुर्माना के हवाले से है, ख़ास करके जो कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं जुर्माने के हवाले से कि 10,000 KD किस चीज़ का जुर्माना रहेगा और कौन कौन से लोगों को किस किस चीज़ से बचना चाहिए। तो पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कुवैत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, ये जो किया है कि एक बंदे पे 10,000 KD लगेगा और जितने बंदे जहाँ पर होंगे 10,000 KD उन पर जुर्माना लगेगा, 6 महीने की उनको कैद की जाएगी। तो उस चीज़ को आप समझ लीजिए कि कौन सी जगह पे उनको 10,000 KD जो है जुर्माना लगेगा और कौन कौन सी जगह पे अगर वो जाते हैं तो उनको जुर्माना लग जाएगा। तो जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत के अंदर एक नेशनल डे आ रहा है जिसके अंदर जो है लोग फंक्शन वगैरह रखते हैं, फंक्शन वगैरह करते हैं और लोग उसमें जमा होते हैं। वो चाहे अजनबी हों, कुवैती हों, कोई भी हो, इसमें मैटर ये नहीं करता है। लेकिन अगर एक जगह पे ज़्यादा लोग जमा करते हैं, कोई भी फंक्शन पार्टी वगैरह करते हैं, किसी भी तरीके से अगर ज़्यादा लोगों को देखा गया तो उन लोगों पे ये फ़ाइन वगैरह डाला जा रहा है। तो अगर आप किसी भी तरीके से बाहर निकलते हैं तो पब्लिक को देख के दूर हो जाइए और पब्लिक में शामिल होने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप पब्लिक में शामिल होते हैं तो हो सकता है कि आप पर भी ये सारे जो जुर्माना का ऐलान किया जा रहा है वो सारे जुर्माने आप पर भी लग जाएँ और 10,000 के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास करके ध्यान रखना है। तो काफ़ी बड़ा जुर्माना है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आप जो भी काम-काज करते हैं उस पे अपना ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको मालूम है, नेशनल डे आ रहा है तो कुवैत गवर्नमेंट का कहना है कि पहली बात तो फ़्लाइट अभी बंद है 21 तारीख तक और हो सकता है 21 तारीख के बाद में ये सारी कुछ और अपडेट आ जाए और भी इसको बढ़ा दिया जाए। बाकी लॉकडाउन की स्थिति भी चल रही है अभी कुवैत के अंदर। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए, कोरोना वायरस के जो केसेस आ रहे हैं इनको देखते हुए, सब कुछ देखते हुए ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी बाहर निकलते हैं तो कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें और निकलते हैं तो सिर्फ अपना काम काज करें और अपने अंदर ही रहें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी जो है हालात हैं काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं और रोज़ाना के जो है केसेस 900, 800, 1000 इतने केसेस जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और जब इतने केसेस एक बार अगर आपको मालूम है पहुंच गए तो एकदम से कम आना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये थी अपडेट। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड पूछ रहे थे कि भाई किस किस जगह पे फ़ाइन पड़ेगा, तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर भी पब्लिक जमा होती है वहाँ पे आपको जमा नहीं होना है, बाहर बिना मास्क के नहीं निकलना है और जो नेशनल डे आ रहा है उसमें कम से कम बाहर निकलना है और जो काम से आप निकलेंगे काम करो, फ़ौरन अपने अंदर कमरे में जाओ। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं तो आपको इन चीज़ों को खास करके ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के फ़्लाइट के हवाले से आ रही है। अभी काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं फ़्लाइट का क्या अपडेट है, कुछ इसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, फ़्लाइट का अभी कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कुछ ना कुछ अपडेट आता है, नया नोटिफिकेशन, तो हम आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे। और एक भाई हैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से हैं, कि पाकिस्तान वालों के लिए क्या अपडेट है क्या अपडेट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी कंट्री के लिए अभी कुवैत सरकार ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है, ना ही आने का, नहीं जाने का। हाँ, सिर्फ आप अगर जाना चाहते हैं, कुवैत से निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। अगर आपके देश की फ़्लाइटें चल रही हैं तो आप उसमें आइए, फ़्लाइट का टिकट लीजिए और आप वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन एंट्री अभी नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो भी अभी जो श्रीलंका और इंडिया, इन कंट्रियों से जो है डोमेस्टिक वर्कर वाले जा रहे हैं जिनके खादिम वीज़ा हैं। बाकी दूसरे वीज़ा वाले इन कंट्रियों से भी नहीं जा रहे हैं। जो खादिम पे जाना चाहते हैं नए वीज़ा पे भी जा सकते हैं, पुराने वीज़ा वाले भी जा सकते हैं, लेकिन नए वीज़ा का कोई दूसरे वीज़ा का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ है आपके माइंड में चल रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।